अरे केड़े किस्म जी रग हेरे थी भैया। सुन लें भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या थी? जब दो प्लांट को क्रॉस करवाया जाए, जैसे टाल और डार्क को, या राउंड एंड रिंकल सीड वाले प्लांट को, या येलो सीडेड को ग्रीन सीडेड से स्टडी किया जाए। इस प्लांट में टाल और डार्क कैरेक्टर होंगे, और भी होंगे ना, बट स्टडी ओनली की जा रही है हाइट। उस हाइट में एक डाल है, एक सीड का शेप, उसमें एक राउंड है, एक रिंकल सीड कर रहा है। सीड का कलर, एक सीड के कलर में येलो, तो जब डाल और डार्क को क्रॉस करवाया जाए, क्या F1 ये बनेगी? पक्का? क्या F2 ये बनेगी, या F2 ये बनेगी? तो ये कौन सा रेशो होगा? जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक। और ये वाला फिनोटिपिकली तीन कैसे होंगे? फिनोटिपिकली तीन इसके जैसे होंगे, तीन एक इसके जैसा होगा दिखने में, बट अंदर से जो तीन फिनोटिपिकली डोमिनेंट है, उनमें एक जो होगा वो प्योर होगा, और दो जो होंगे वो हेटेरोजाइगस होंगे, और ये जो होगा रिसेसिव होता ही प्योर है। ये बात किसको समझ नहीं आई? सबको आई। मतलब कल का कॉन्सेप्ट आपको 300% क्लियर है, 3000%, पर 300 भी कम थे, आपने जवाब अच्छे दिए। सुन लें भाई, एक सवाल आ गया, राउंड को रिंकल से क्रॉस करवाया जाए तो F2 में जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा? वही F2 में फिनोटाइपिक रेशियो। सही, ऑनलाइन वालों ने कह दिया सेम, बात ही खत्म। अब मैं शक्की हो रहा हूं कि ये पूछूं या ना पूछूं। ये लोगों को ग्रीन से क्रॉस करवाएं तो F1 सारे के सारे और F2 3 रेशो, फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप का भी पता है कि भाई अगर हम ऐसे देखें कि टाल है या डार्क है तो ये फिनोटाइप है। अगर उस टाल को देखें कि ऐसा वाला टाल है या ऐसा वाला, तो ये टाल फिनोटाइप का, ये जीनोटाइप है दो। तो टाल के लिए कितने जीनोटाइप हो सकते हैं? होमोजाइगस और, बट डार्क के लिए एक ही जीनोटाइप है, हाँ या ना? ऐसे पूछता है, बुक में नहीं है बातें, पूछता है कॉमन सेंस चेक करने के लिए। चलो भाई, अब मुझे बताएं, मेंडल ने जब राउंड और रिंकल को क्रॉस करवाया तो जो F1 मिली मेंडल को, सारे के सारे क्या मिले? येलो ग्रीन को क्रॉस करवाया तो सारे, राउंड और रिंकल को करवाया तो सारे, टाल एंड डार्क को क्रॉस करवाया तो सारे। जब उसको F1 सारे टाल मिले, F1 सारे जो हैं राउंड मिले, F1 सारे के सारे जो हैं येलो मिले, तो ये F1 है तीनों। ये इसकी F1 है इस क्रॉस की, और ये इस क्रॉस की F1 है, और ये इस क्रॉस की F1 है, हाँ या ना? वाह वाह, मजेदार बात कर दी आपने। अब क्या इनके फोटो पे लिखा हुआ था कि शक्ल में तो ये येलो है, अंदर से लिखा हुआ था कि इसके अंदर एक रिसेसिव जीन है? मेंडल को पता था, वो विजुअल एक्सपेरिमेंट था, विजुअल रिकॉर्ड था कि हाँ मैंने देखा आंखों से अपनी से कि जीन एक रिसेसिव है, ऐसा था? नहीं ना। तो मेंडल हैरान था, F1 टाल जैसी क्यों, F1 येलो जैसी क्यों, F1 राउंड जैसी क्यों, डार्क जैसी क्यों नहीं? क्या सोच रहा था? डार्क जैसी क्यों नहीं? क्या सोच रहा था? F1 रिंकल जैसी क्यों नहीं दिखने में? सोच रहा था कि F1 ग्रीन जैसी क्यों नहीं? मेंडल सोच रहा था अनीश भाई कि F1 जो है, F1 रिसेसिव पेरेंट जैसी क्यों नहीं है? तो यहीं से शुरू, F1 रिसेसिव पेरेंट के जैसी नहीं है। अब इसको करेगा टेस्ट करेगा F1 को। मैंने आपके सामने बोर्ड पे ये F1 बनाई है। मेंडल के नजर में F1 ऐसी थी या मेंडल के नजर में F1 ऐसी थी? ऑप्शन 1 या 2?
क्या देख पा रहा था मेंडल, जीनोटाइप या फिनोटाइप? फिनोटाइप देख रहा था। ये तो पता ही नहीं था ना, ये तो चीज हिडन थी ना कि अंदर जीन रिसेसिव है या नहीं है। तो मेंडल इस F1 का जो टाल मिला है इसका जीनोटाइप चेक करेगा, और ऐसा क्रॉस जिसमें F1 का जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट नजर आ रहा है उसका जीनोटाइप चेक किया जाए, उसकी प्योरिटी चेक की जाए। प्योरिटी चेक करने को या जीनोटाइप चेक करने को कहते हैं टेस्ट। और टेस्ट क्रॉस में F1 को क्रॉस करवाया जाता है किससे? वेल नोन रिसेसिव पेरेंट से। ये नोन है या अननोन है? ये टाल F1 जीनोटिपिकली अननोन है। अंदर इसका क्या है? ये भी जीनोटिपिकली राउंड नजर आ रहा है, बट अंदर इसका अननोन है। तो बुक में ऐसा लिखा हुआ है, वाइज बुक में लिखा हुआ है टाल को, कौन सी टाल? F1 टाल को, जो दिखने में टाल लग रहा है इसको, या मैं कहूं इसको। ये तीनों बातें सही है या नहीं? F1 को विद स्मॉल टी, या टाल को डार्क से, या इसको, सारी बातें सेम है। ये सारी डेफिनेशन है टेस्ट क्रॉस की। अब एक वेल नोन कमजोर से क्यों क्रॉस करवाया? ताकि ये अपने पावर दिखाएगा। अगर इसके पास दोनों डोमिनेंट जीन होंगे ना सारे बचे, तो हम समझेंगे इसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। अगर अगर हुआ ऐसा कि टी इधर से टी इधर से, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या बना? ये कैपिटल टी से भी फर्टिलाइज कर सकता है, क्या बना? अब इसकी बारी। ये दोनों बच्चे कैसे पैदा हुए? डॉर्फ। तो जब डॉर्फ पैदा हुए, ये टाल पैदा हुए, डॉर्फ पैदा हुए, तो मेंडल ने कहा समझ गया, मैं किसे को समझ गया। भाई क्या समझे? मेंडल ने कहा मैंने ये समझा कि F1 के पास दो जीन है। F1 के पास, इस टाल के पास दो जीन है, उनके में से एक का जीन नाम है ये, एक का नाम है ये। लोगों ने पूछा कैसे समझ गए? उसने कहा भाई देखें, जब मैंने इनको आपस में क्रॉस करवाया तो F1 जो मुझे टाल दिखी ना, उसमें जीन इसका भी है, जीन उसका भी है, बट इसका जीन जो है वो कमजोर है। तो एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया मेंडल ने, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेसिवनेस। समझ आ रही है? तो मेंडल ने कहा कैरेक्टर दोनों पेरेंट से इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। पेरेंट फैक्टर दोनों तरफ से आते हैं, बट बच्चे का कैरेक्टर, नई नस्ल का कैरेक्टर उस पे जाता है जिसका जीन डोमिनेंट हो। और डोमिनेंट पूछा लोगों ने है क्या? उसने कहा जो दूसरे जीन के होते हुए अपने आप को एक्सप्रेस कर ले, दूसरे को दबा दे, दूसरे को काम ना करने दे, खुद को एक्सप्रेस करे, वो डोमिनेंट है। कितनी मेंडल के पास खोपड़ी है। अब दरवाजो बंद कहीं हुई दे मुझा गुडा यो कम करा गुडो है ना भाई। सुन ले भाई, है कोई मसला टेस्ट क्रॉस में? रेशियो क्या आया टेस्ट क्रॉस का? 50-50, 1:1। रेशियो में तो 1:1 में कहेंगे ना, परसेंटेज पूछे तो 50-50 कहेंगे। चलें जी, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है बताऊं? पूछूं सवाल पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा, सवाल पूछ रहा हूं। देखें बोर्ड की तरफ देखें, ये प्लांट था कौन सा? ये प्लांट था टाल, और ये प्लांट था कौन सा? क्या मेंडल ने इसके मेल पार्ट को कट किया था, हाँ या ना? कट किया था। तो इसको यूज किया एज अ फीमेल, और इसको यूज किया एज अ क्या? अगले एक्सपेरिमेंट में मेंडल ऐसा कर सकता है? अगली सीजन में मेंडल ऐसा कर सकता है? ओ छोकराओ, सवाल आ गया, मजेदार, लजीज, चटपटी, टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल, क्लैरिटी वाला सवाल ये है, क्या मेल ऑर्गन का जीनोटाइप स्मॉल टी है तो फीमेल का कोई है? नहीं, क्यों? सेम जाइगोट से बने हुए हैं, सेम बॉडी के ऑर्गन है,
तो मेल ऑर्गन का अगर जीनोटाइप है कैपिटल टी तो फीमेल का भी वही है। अगर अगले क्रास में, ये क्रास नंबर 1 मेंडल ने करवाया, अगर अगले क्रास में मेंडल के इस प्लांट को नहीं, मैं तुम्हें एज अ यूज करूंगा फीमेल, तुमको यूज करूंगा एज अ फीमेल नहीं, अब तुम्हें यूज करूंगा एज अ, तो पहली बारी में इसके पोलन ग्रेन इस पे छड़के दे, अब इसके पोलन ग्रेन इस पे छड़केगा, रिजल्ट में कोई चेंज आएगी? वजह जीनोटाइप सेम है, समझ आ रही है? तो मेंडल ने ऐसा भी किया था, बादशाही जमाना था ना, बादशाह लोग क्या कहते थे कि फीमेल के अंदर जस्ट बच्चे की डेवलपमेंट होती है, फीमेल का कंट्रीब्यूशन बच्चे की डेवलपमेंट में नहीं होता। फीमेल एक पाउच है जिसके अंदर बच्चे की डेवलपमेंट होगी, नरिश करेगी फीमेल। बच्चा जो है स्पर्म एक कंप्लीट बच्चा है बट इमेच्योर है, स्पर्म के अंदर कंप्लीट बेबी है, तो फीमेल के अंदर जाके ये डेवलप होता है। तो मेंडल ने इस बात को जुटलाया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसको मेल करें या उसको मेल करें, इसको फीमेल करें या उसको फीमेल करें, कंट्रीब्यूशन वही है, कंट्रीब्यूशन बराबर है, कंट्रीब्यूशन में जरे बराबर भी फर्क नहीं है। मेल और फीमेल का चक्कर अकेले की कंट्रीब्यूशन नहीं है, और जो बच्चे होंगे दोनों के कैरेक्टर होंगे, ऐसा नहीं है कि फीमेल के कैरेक्टर होंगे। हाँ, जीन रिसेसिव और डोमिनेंट की बात अलग है, कभी कभी कैरेक्टर मां वाले भी भाई ये इंदा रंदा छोकरा मुझे गाल बुदो, क्या मैं कहूं मेंडल ने ये कहा होगा, मैंने नहीं पढ़ा बट मैं ऐसे तुक्का मार रहा हूं कि मेंडल ने ऐसा कहा होगा या इसके अगेंस्ट होगा, ये बात बतानी है। मेंडल ने कहा होगा अगर मां के कैरेक्टर डोमिनेंट हैं तो बच्चा डोमिनेंट होगा, अगर बाप के डोमिनेंट हैं तो बच्चा डोमिनेंट होगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि डोमिनेंट जीन मां देती है या बाप देता है, दोनों दे सकते हैं। ओके ना, ये रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? चेंज करना। एक पेरेंट जो आपने मेल यूज किया अगली दफा उसको एज अ फीमेल, पहले एक्सपेरिमेंट में जिसको फीमेल यूज किया उसको अगली दफा मेल यूज, तो जेंडर चेंज करवाए मेंडल ने। इमेस्क्युलेशन पहले एक की अब दूसरे की करेगा। बेकिंग समझेंगे नॉट समझेंगे, है इजी, कैसे नॉट समझेंगे? हाय मजेदार, अभी चटपटी बात। टेसिट क्रॉस, कौन सा क्रॉस की डेफिनेशन एक है, F1 क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव, हाँ, phenotypically unknown क्रॉस विद वेल नोन होमोजाइगस रिसेसिव, है ना, या phenotypically tall या phenotypically dominant क्रॉस विद रिसेसिव। तो find out the genotype of the unknown of the F1 of the phenotypically dominant is said to be as, देख लें बोर्ड की तरफ, देख लें ये है पेरेंट और ये है क्या F1। अगर F1 को इससे क्रॉस करवाया जाए या इससे क्रॉस करवाया जाए तो क्या कहा जाएगा? पहली नस्ल को अपने पेरेंटल जनरेशन से क्रॉस करवाया जा रहा है, ऐसे क्रॉस को कहते हैं बिग क्रॉस। बिग क्रॉस मतलब F1 को क्रॉस करवाया जाए किसी न किसी एक पेरेंट के प्लांट के साथ, P1 के साथ, तो F1 का क्रॉस विद P1, P1 दो है, P1 दो है, दो में से किसी के साथ भी क्रॉस करवाया जाए तो क्या कहा जाएगा? बट बिग क्रॉस का टाइप है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ in which F1 crossed only with इस क्रॉस में इसके साथ क्रॉस करवाया जाएगा F1 को। अगर ओनली इसके साथ क्रॉस करवाया जाए तो ये बिग क्रॉस माना जाएगा टेस्ट क्रॉस। अगर सवाल पुछा छोकरा मलंग ओ गलायन वाला छोकरा, सवाल ये है कौन सा क्रॉस है बिग और टेस्ट में से? सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देना है कि सर ये टेस्ट क्रॉस है या सर बिग क्रॉस है। कि भाई ऐसा क्रॉस जिसमें जीनोटाइप मालूम किया जाए, टेस्ट क्रॉस। दोबारा पूछ रहा हूं सवाल, ऐसा क्रॉस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो आपको पसंद है
पेरेंट में से उनके कैरेक्टर लौटाने के लिए क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा क्रॉस सेट भी है। आप अगर इसको इसके साथ कंटिन्यू क्रॉस करवाते जाएंगे ना तो रिसेसिव ज्यादा बनते जाएंगे। अगर रिसेसिव कैरेक्टर पसंद है तो F1 को किसके साथ क्रॉस करवाएंगे? अगर आपको पसंद है डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट लाना चाहते हैं नस्ल में तो इसे क्रॉस करेंगे तो रिसेसिव कम डोमिनेंट ज्यादा बनेंगे। एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा बार बार क्रॉस करवाते जाएं डोमिनेंट, ऐसे प्योर डोमिनेंट बन जाएंगे जिनको आप अगर सेल्फ कराएंगे तो कोई रिसेसिव बनेगा ही नहीं। तो प्योरिटी लाने के लिए कौन सा क्रॉस किया जाता है? बैक क्रॉस। बट टेस्ट क्रॉस भी बैक क्रॉस है, बट उसमें पर्पज हमारा जो है वो जीनोटाइप मालूम करना है। तो ये डेफिनेशन होगी कि भाई F1 को क्रॉस करवाया जाएगा विद रिसेसिव पेरेंट से। तो टेस्ट क्रॉस की एक और डेफिनेशन आ गई। पहली थी भाई F1 को होमोजाइगस रिसेसिव से, दूसरी थी फिनोटिपिकली डोमिनेंट को होमोजाइगस रिसेसिव से, तीसरी थी फिनोटिपिकली टाल को या डोमिनेंट को या अननोन को विद होमोजाइगस रिसेसिव से वेल नोन से। अब चौथी है F1 को अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ। बात तो वही है ना, F1 को अपने पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव नॉट अपने पेरेंट के साथ, अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ मतलब टेस्ट क्रॉस। अपने पेरेंट के साथ मतलब इट में भी रिसेसिव से, इट में भी डोमिनेंट से, तो ये बैक क्रॉस होगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, हम इंसान भी हैं और क्या, अपना नाम भी है। क्या नाम है? लक्ष्य भाई, अयाज भाई, हम दोनों हैं। इंसान भी आए हूं, जानवर भी आए हूं, अयाज भी आए हूं। ये टेस्ट क्रॉस भी है, बैक क्रॉस का टाइप है, बैक क्रॉस भी है, वन ऑफ द बैक क्रॉस है टेस्ट क्रॉस। बट अगर पूछा जाए बैक क्रॉस क्या है तो हमने टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन बतानी है? नहीं, जनरल बताना है किसी भी पेरेंट के साथ। कौन सा क्रॉस पढ़ेंगे हम? आपने कहा सेग्रीगेशन के बारे में बताएं। यार क्या बताऊं? एक कैरेक्टर के लिए दो जीन हैं, दोनों क्या हैं? डोमिनेंट। दोनों क्या हैं? या दोनों क्या हैं? रिसेसिव। जब गैमेट बनाएंगे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सवाल पूछूं, गैमेट के टाइम पे जीन एक दूसरे से अलग क्यों हो रहे हैं? ऑनलाइन वाले हो तहां बुधायो, हाफ नंबर लाना है जीन का। एक जीन है डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव है, F1 है, ये रिसेसिव जीन ये। अब ये जब F2 बनाएंगे तो गैमेट में, एक गैमेट में ये जाएगा तो उसी गैमेट में ये नहीं जाएगा। तो ये जो गैमेट के टाइम पे जीन सेम हो या ना हो, अलग हो रहे हैं, इसको सेग्रीगेशन है। क्यों हो रहे हैं सेग्रीगेट? जीन को हाफ बनाने के लिए, क्रोमोसोम हाफ बन रहे हैं इसलिए। एक मजेदार बात बताऊं अनिश भाई, अभी आपकी बात है जो आपने कही, वैसा नहीं है, ऐसा है, सुने कि ये दोनों जो जीन हैं होमोलॉगस पेयर पे लगे हुए हैं। ये माँ वाले क्रोमोसोम पर है, ये बाप वाले पर है। ये क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा तो उसके जैसा दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में जाएगा। तो इस पर हम स्टडी कर रहे हैं एक जीन की, बट इस पे जो भी सारे जीन है वो उस गैमेट में जाएंगे। ये मजेदार बात है, आगे समझेंगे। मेंडल ने पी प्लांट क्यों चुना? क्योंकि 3 माह में प्रोडक्ट तैयार। बाकी साइंटिस्ट ने खजूर पे स्टडी की, नीम पे स्टडी की, मैंगो पे स्टडी की। 5 साल के बाद खजूर तैयार हुई, जानवरों ने खजूर को खत्म कर दिया, बीमारी में खजूर खत्म हो गई। एक्सपेरिमेंट फिर स्टार्ट से शुरू, फिर उन्होंने लगाई। तो साइंटिस्ट 5 साल नींद करे ना भाई, जब तक रिजल्ट आए। मेंडल ने कहा मैं पागल थोड़ी हूं, एक्सपेरिमेंट ही 5 करूं, मेरी जिंदगी पूरी हो जाए 25-30 साल। मैं ऐसा प्लांट चुनूंगा या 2 से 3 माह में मुझे रिजल्ट दे।
शॉर्ट ड्यूरेशनल प्लांट चुना मेंडल ने, और पी इजी टू कल्टीवेट है, और पी बायसेक्सुअल है, पी को है बायसेक्सुअल, उसको सेल्फ भी करवा सकते हैं। और क्या ये सेल्फ है कि भाई पी प्लांट का ये मेल ऑर्गन अपने ही पोलिन ग्रेन अपनी फीमेल को पोलिनेट करे तो सेल्फ। अगर ये एक पी प्लांट है, ये दूसरा पी प्लांट है, अगर इसके मेल पोलिन ग्रेन चाहिए, इसके नहीं चाहिए, तो इसका हम पहले क्या कट करेंगे, मेल पार्ट कट करेंगे और इसके पोलिन ग्रेन इस फीमेल को देंगे, तो ये कौन सी पॉलिनेशन हो गई। तो इस प्लांट है तो बायसेक्सुअल, बट एज ए यूनिसेक्सुअल भी यूज कर सकते हैं, पार्ट कट करके या पोलिन ग्रेन लेकर। तो ये है बायसेक्सुअल, इसको बायसेक्सुअल भी यूज कर सकते हैं। और यूनिसेक्सुअल यूज करने के लिए कौन सी टेक्निक मेंडल ने यूज की, इमैस्कुलेशन इन बेगिंग, वेरी गुड, स्पेशली इमैस्कुलेशन। हाँ भाई, हाँ भाई, मेंडल के प्लांट में कितने क्रोमोसोम थे, 14। मेंडल ने जो जीन स्टडी किए पी प्लांट के 14 क्रोमोसोम पर थे। पता बात बताऊं, बड़ी बात बता रहा हूं, बड़ी ताकत वाली, सुनेंगे ना। अभी ये जो टॉपिक है ना, इस बात से शुरू होगा, इसीलिए बात बता रहा हूं। बात ऐसी नहीं है, बड़े काम की बात है, इसके लिए एक अलग पेज बना रहे हैं इस बात के लिए। एक पेयर होमोलॉगस, एक जैसे क्रोमोसोम है, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा क्रोमोसोम का पेयर, ये पांचवा पेयर, और ये छठा पेयर, और ये सातवां पेयर। कितने पेयर हैं, 7। ये जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ये लोकलर ऑफ सीड, ये लोकेट है क्रोमोसोम के इस जगह पे, कौन पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, यहाँ पे तीसरा जीन है, यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठा, 100, 150, हजारों जीन है क्रोमोसोम पर। तो हमने क्रोमोसोम की स्टडी की है, मेंडल ने ये बताया है कि जीन हमारे क्रोमोसोम पर है, नहीं ना, पता ही नहीं था मेंडल को, मेंडल को ये पता नहीं था। मेंडल ने बस ये बात की थी, ये जीन है, 2 है। आज के दौर में पता चला है कि मेंडल वाले जीन क्रोमोसोम पर हैं, होते ही क्रोमोसोम पर हैं, बट ये बात मेंडल को पता नहीं थी। हाँ, मेंडल को ये पता था कि जीन 2 हैं, समझ आ रही है। तो जब गैमेट बनेगा, ये गैमेट बना लें, अगर सेल में 14 क्रोमोसोम है तो गैमेट में कितने होंगे, तो ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम गैमेट में आएंगे, इनमें से कोई एक आएगा, कोई एक आएगा। अगर ये क्रोमोसोम आएगा तो ये नहीं आएगा, इनमें से कोई एक, 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 इनमें, तो 7 क्रोमोसोम आएंगे, 7 दूसरे में जाएंगे, ठीक है। नहीं आ रही बात समझ, तो जब क्रोमोसोम हाफ हैं तो जीन भी हाफ है, समझ आ रही है। अब मजेदार सवाल, अब इस टॉपिक पे अभी अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ गए। ये जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ सीड, डोमिनेंट है तो राउंड के लिए। अब मेंडल ने 2 कैरेक्टर एक साथ स्टडी किए, प्लांट वही है 2, पहले ओनली शेप स्टडी की, या हाइट स्टडी की, या कलर स्टडी किया, अभी शेप भी कलर भी। शेप के हिसाब से एक प्लांट है जिसकी शेप है क्या, राउंड येलो, राउंड शेप है और येलो
कलर है इसके, ये सीड, ये येलो कलर का, और ये इसका सीड, और ये झरियां इसके अंदर, और ये ग्रीन कलर। तो इस प्लांट के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? 14। जीन कितने हैं? बहुत सारे। बट ये स्टडी कितने कैरेक्टर की कर रहा है? जीन कितने होंगे? 2 एक कैरेक्टर के लिए। और मेंडल ने कहा ये मेरा प्योर प्लांट है, तो ये जीन दोनों आर होंगे कैपिटल, और वाई दोनों, क्योंकि मेंडल ने कहा प्योर प्लांट है मेरे, प्योर को प्योर से क्रॉस करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट सुन ले भाई। हाय मजेदार सवाल जिस पे मैं लेके आने वाला था। सुने भाई, अब ये क्रोमोसोम धड़ंग 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 इधर चला गया। कौन सा वाला? अच्छा बॉयज, मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको मैं स्मॉल वाई करूं, इसको कैपिटल वाई करूं, इसको मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए कर रहा हूं, ताकत वाली बात समझ आ जाएगी। वैसे दोनों डोमिनेंट हो तो भी ठीक है, जाएंगे तो गैमेट में एक एक होकर, दोनों नहीं जाएंगे। समझ आ रही है? अगर ये दोनों कैपिटल वाई होंगे तो यहाँ पे भी जाएगा कैपिटल वाई, इधर भी जाएगा। अगर ये एक डोमिनेंट होगा तो एक में डोमिनेंट गया तो दूसरे मेरे से आएगा, अगर इसमें डोमिनेंट गया तो मेरे से फिर जाएगा। समझ? सवाल आ गया, अभी पूछ लूं। ओ छोकरा गला है, अभी सवाल आ गया जिसपे मैं ला रहा हूं आपको, वो सवाल है भाई, अगर ये क्रोमोसोम इस गैमेट में गया है तो ये वाला इधर जाएगा ना? ये सेग्रीगेशन, ये भी बात वही हो गई। बात पे नहीं पहुंच रहे, अभी पहुंच गए ना उस बात पे। सुन लें, सुन लें। ओ छोकरा यार, जीन क्या उस ही क्रोमोसोम पे है जिस पे वाई है? नहीं। अगर होता, अगर यहां नहीं होता, इधर होता, तो क्या होता? आप कहते सर, जैसे एक ट्रेन में 500 मुसाफिर, ट्रेन कराची, तो मुसाफिर भी लाहौर थोड़ी जाएंगे, कराची जाएंगे ना। तो अगर सर जितने भी जीन इस क्रोमोसोम पर हैं, अगर ये क्रोमोसोम इस गैमेट में है तो वाई अगर कैपिटल इधर आया है तो आर कैपिटल भी इधर ही होता। अगर आर इधर होता, हाँ ना, तो इनके बीच क्या होती? लिंकेज क्या है? लिंकेज मतलब जीन का आपस में स्ट्रांग कनेक्शन, क्योंकि वो जीन एक ही सवारी पे बैठे हुए हैं। लिंक्ड जीन मतलब कौन से जीन? जो एक ही क्रोमोसोम पर है। सवारी क्रोमोसोम को कह रहा हूं मैं, साइकिल को कह रहा हूं। तो अब ये वाले जीन ये लिंक्ड हैं या नहीं है? क्योंकि तो सुने भला, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। पहले मैं इरेज करूं अपनी गलती को। ये भाई एक ही क्रोमोसोम पर नहीं है, ये अलग क्रोमोसोम पर है। तो क्या मैं ये कहूं कि ये कैपिटल आर वाला क्रोमोसोम इधर जा भी सकता है और इधर भी जा सकता है? किसी एक तरफ जाएगा, बट जाएगा, उधर भी जा सकता है। 50% चांसेस हैं कि ये उधर जाए, 50% चांसेस हैं कि ये। दूसरी बात ये कि अगर कैपिटल आर वाला इधर गया तो स्मॉल आर वाला 200% इधर जाएगा, बट अगर स्मॉल वाला इधर गया तो कैपिटल वाला उधर जाएगा। कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों इसमें नहीं जाएंगे तो ब्रेक करें ना। समझ आ रही है? इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नाम क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है दो कैरेक्टर के लिए जो 4 जीन है, 2 कैरेक्टर के लिए 4 जीन है। कौन से? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। अगर वो सेम क्रोमोसोम पर हैं तो इंडिपेंडेंटली गैमेट में जाएंगे या साथ चल के डिपेंडेंटली जाएंगे? तो डिपेंडेंटली जाएंगे ना। ये कहेगा मैं जा रहा हूं इसमें
आर कहेगा मैं किधर जाने वाला, मैं भी उसी गाड़ी पे, मैं भी आपके साथ हूं। बट मेंडल के केस में ऐसा नहीं है। मेंडल वाला एक जीन एक क्रोमोसोम पर है, तो दूसरा जीन, दूसरे जीन भी हैं इधर, बट वो मेंडल स्टडी नहीं कर रहा ना। दूसरा जीन जो मेंडल स्टडी कर रहा है वो किसी और पेयर पे है। तो मेंडल वाले जीन डिपेंडेंटली जाएंगे गैमेट में एक साथ या इंडिपेंडेंटली। अब सवाल आपसे, सेग्रीगेशन और असार्टमेंट में क्या फर्क समझा? सेग्रीगेशन का मतलब है एक कैरेक्टर के लिए जो दो जीन है वो कसम से एक गैमेट में नहीं जाएंगे, गलती से जा सकते हैं, नॉर्मली नहीं जाएंगे। और इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का मतलब है 2, 3, 4, 6, 8, 2 से ज्यादा कैरेक्टर के लिए जो जीन है अगर सेम क्रोमोसोम पर नहीं है तो इंडिपेंडेंटली जाएंगे। सवाल पूछा, एडो वडो आहे, एडो अञा वडो आहे, मुंहिंजे हथनि खां ई वडो आहे, पूछा एडो कॉन्सेप्ट हकीकत तो सचिन मजाक में तो गया हूं। सवाल मेरा ये है, माँ वाले 23 क्रोमोसोम बाप वाले 23 क्रोमोसोम मिला के हो गए, जब गेमेट बनेगा तो गेमेट में सारे माँ वाले एक गेमेट में जाएंगे, सारे बाप वाले एक गेमेट में जाएंगे, हाँ या ना? नो नो। अगर कह रहे हैं हाँ तो बच्चे तो एक जैसे बनेंगे ना, वेरिएशन नहीं आएगी ना। यही तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है यार क्रोमोसोम में, वो मैंने जीन की बताई। अब देखें मैंने जीन की इंडिपेंडेंट असार्टमेंट बताई, अभी क्रोमोसोम की इंडिपेंडेंट असार्टमेंट बता रहा हूं। जैसे भाई सेग्रीगेशन क्रोमोसोम की भी होती है, तो भाई ये 2 क्रोमोसोम एक गैमेट में नहीं जाएंगे तो जीन भी इधर ही है, गैमेट इकट्ठे नहीं जाएंगे ना। अब क्रोमोसोम की इंडिपेंडेंट असार्टमेंट सुनिए, ये कितने क्रोमोसोम है? 5। ये कितने हैं? 5, 5 और 5, ये माँ वाले क्रोमोसोम है, ये बाप वाले हैं पेयर में। अगर ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला छोटी उंगली, ये माँ वाला क्रोमोसोम है, ये बाप वाला इसके जैसा, दोनों बोला करते हैं। अगर ये छोटी उंगली राइट वाली माँ वाला, ये माँ वाली साइड है, राइट साइड है, इस गैमेट में गई तो ये बाप वाला। बट क्या दूसरा ये माँ वाला क्रोमोसोम है और ये बाप वाला, क्या ये पहला माँ वाला इधर गया है तो दूसरा भी माँ वाला उधर जाएगा? उधर भी जा सकता है और ये वाला उधर। तो एक बच्चे में कभी कभी माँ वाले दूसरे क्रोमोसोम होते हैं, बाप वाले दूसरे बच्चे में क्रोमोसोम की वेरिएशन होती रहती है, जिसकी वजह से भाई भाई बहन बहन एक जैसी नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि मेल के गैमेट 2 हैं, दोनों एक दूसरे से, जब भाई एक बंदे के हैं तो एक जैसे होने चाहिए ना, अलग क्यों है? बात समझ आ रही है? 2 स्पर्म में सेम क्रोमोसोम नहीं है, किसी में माँ वाले ज्यादा हैं, किसी में बाप वाले ज्यादा हैं, किसी में पहला माँ वाला है, दूसरा बाप वाला है, तीसरा माँ वाला है, चौथा बाप वाला, किसी में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा माँ वाले हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ये बाप वाले हैं। तो बात समझ आई? ये थोड़ा हट के मैंने बताई कि सेंस बने आपका। बात समझ नहीं आई? नहीं आई तो सुभान अल्लाह कह ले, आ गई तो अच्छी बात है। अब टॉपिक शुरू। मजेदार लजीज चटपटी करना आपने है, मैंने जस्ट पूछना है। हाँ भाई, कैपिटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कौन सा कलर? शेप या कलर? शेप, वेरी गुड। और कैपिटल वाई रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, शेप कलर। तो इस प्लांट को क्या कहेंगे? P1। इसको क्या कहेंगे? P1 का जीनोटाइप। और इसको क्या कहेंगे? गैमेट यार, अच्छा थी हुआ। ब्रीडिंग प्लांट, प्योर वैरायटी, गैमेट एक जैसे बनेंगे, क्योंकि अगर ये आ रहा है, नहीं ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, नहीं ये आ रहा है, बात तो एक ही है ना, जो भी है। तो ये आए या ये आए, बात एक ही है। ये आर और वाई जुदा गैमेट बनाएंगे, ये और एक अलग बनाएंगे, ऐसा गैमेट बन सकता है? ऐसा
नहीं, समझ ली बात, समझ ली? सुन ले भाई, पूछा सवाल, पूछा अच्छे ताकत वारो सवाल आ रहा है। इसके ये गैमेट बन गए। एक गैमेट है या एक जैसे? एक गैमेट है या एक जैसे? एक जैसे हैं भाई, बहुत सारे गैमेट हैं ना, बट कोई दूर कराए शरीर आना था कहो था, एक जैसे है ना। ब्रीड होमोजाइगस कहते हैं, बिल्कुल 200 300 400 500%, यही बात है। हाँ भाई, तो जब ये गैमेट, सवाल अच्छे 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 सवाल अच्छे, अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो गैमेट में जीन का नंबर कितना? अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो गैमेट में जीन का नंबर, जिनकी स्टडी की जा रही है, कितने जीन? समझ आ रही है ना? अगर मोनो हाइब्रिड है तो पेरेंट में जीन कितने? अगर डाई हाइब्रिड है तो पेरेंट में जीन कितने? कैरेक्टर कितने? जीन कितने? गैमेट में जीन कितने? डाई हाइब्रिड के गैमेट में एक जीन फ्रॉम एक पेरेंट, एक जीन फ्रॉम दूसरा कैरेक्टर। गैमेट में कितने जीन डाई हाइब्रिड के गैमेट में? इसको बात समझ नहीं आई। जिसको ये नहीं आई बात समझ, उसने कुछ भी नहीं समझा। जिसको आ गई उसने सब कुछ समझ लिया है। वाह वाह, सुन लें भाई, सुन लें अच्छे तरीके से। ये गैमेट और ये गैमेट आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो ये बच्चा बनेगा। बच्चा इज सेड टू बी एज F1 हाइब्रिड कहूं, हेटेरोजाइगस कहूं, अननोन कहूं, जीनोटिपिकली अननोन। टेस्ट क्रॉस होना चाहिए इसका भी। क्रॉस इज सेड टू बी एज डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस या मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो ये डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, ये डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का है फार्मूला F1 क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव। तो जब क्रॉस करवाएंगे तो इसके गैमेट कितने टाइप के बनेंगे? अनिश भाई, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? इसके एक ही टाइप के गैमेट, बट इसके कि भाई आर वाई से गैमेट बना सकता है या आर इससे भी बना सकता है, और ये आर इससे भी बना सकता है, और ये आर इससे भी। बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ नहीं आती, मैं इसलिए दोबारा बताऊंगा कि भाई देखें, एक जीन है ये, एक ये, एक ये दो मिलके गैमेट बना नहीं सकते ना, ये दो आपस में बना सकते हैं। अगर इस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, अगर ये क्रोमोसोम इधर आया तो ये भी आ सकता है, अगर ये नहीं आया तो ये भी आ सकता है। तो गैमेट तो या ये बनेगा या ये बनेगा, बट बन तो दोनों सकते हैं ना। तो दो गैमेट बनने की प्रोबेबिलिटी है बाय आर, तो इसीलिए स्मॉल आर भी इससे भी या इससे भी गैमेट बना सकता है। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, 4 टाइप के गैमेट। क्या मैं ऐसा कहूं, अगर मोनोहाइब्रिड है, डायहाइब्रिड है, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा जो भी है, अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो एक टाइप के गैमेट, बस बात ही खत्म। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है और मोनोहाइब्रिड है तो 2 टाइप के गैमेट, अगर हेटेरोजाइगस है और डायहाइब्रिड है तो 4 टाइप के गैमेट। अब बताएं कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? क्योंकि आर इससे बनाए या इससे बनाए, गैमेट क्या कहलाएगा? तो ये 2 गैमेट बनाऊं या एक ही बनाना चाहिए? ये बात तो एक ही है ना। और ये बने या ये बने, बात 2 टाइप के गैमेट। तो गैमेट के टाइप कब बढ़ेंगे? जब दोनों हेटेरोजाइगस होंगे, तीनों हेटेरोजाइगस होंगे, चारों हेटेरोजाइगस होंगे। जितने हेटेरोजाइगस ज्यादा उतने नंबर ऑफ गैमेट डिफरेंट टाइप के बनेंगे। हाँ या ना? वाह, आपने मुझे ये सॉल्व करके देना है क्या? ये
हाँ भाई, इसके गैमेट कौन बना के देगा मुझे? इसके कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इसके ये गैमेट, इसके भी यही गैमेट। तो अब गैमेट रखें, कैसे गैमेट रखें? F1 के कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर। ये 4 तरह के गैमेट हो गए। अभी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये मैंने 4 गैमेट ये जो रखे हैं ना, ये वाले, ये फीमेल के गैमेट हैं, तो ये वाले मेल के गैमेट हैं। ठीक है, अब क्रॉस करवाएं, इसको। क्या मैं कहूं कि ये मेल का कि फीमेल का गैमेट है? ये मेल का, चलो ये मेल का गैमेट है। अगर ये मेल का है तो ये मेल का गैमेट इससे फर्टिलाइज करेगा या इससे, या इससे, या इससे? चारों से कर सकता है। 25% प्रोबेबिलिटी है इससे, 25 25 25। अगर इससे करे तो बच्चा विल बी दादा जैसा, दादा जैसा। और अगर इससे क्रॉस करे तो चेंज है, बट फिनोटिपिकली दादे जैसा। अगर इससे क्रॉस करे तो, अगर इससे क्रॉस करे तो, अगर इससे क्रॉस करे तो, अगर इससे क्रॉस करे तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंड और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये आपने पूरा आपने करना है ना, मैं थोड़ी करूंगा। सही बनाया है, सही बनाया है, सही बनाया है, सही बनाया है। कहाँ सही है ये? अब सही है, अब सही बना। जब आप रेशियो देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आपके येलो राउंड होंगे। और अगर आप ग्रीन, राउंड ग्रीन, सॉरी और किधर गया? सही है, ये राउंड होंगे बट ग्रीन होंगे। और ये रिंकल, ये क्या होगा? रिंकल्ड बट येलो, रिंकल्ड बट, रिंकल्ड बट 933। कल इसको मैं समझाऊंगा कि कैसे, नहीं है बट इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वो छोकराओ? बुधो एकड़ी लॉजिक बुधो। आप अगर ये फिनोटाइपिक रेशियो है ना, इसको मल्टीप्लाई करें ना इसके साथ, तो डायबिट का फिनोटाइप आ जाएगा। 1 को 1 से करें, 1 को 3 से करें, अब 3 को 1 से करें, अब 3 को 3 से करें। ठीक है ना? ऐसे ही अगर जीनोटाइप को जीनोटाइप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डायबिट का जीनोटाइप भी निकलेगा। 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 2 से, 1 से, 2 को 1 से, 2 को 2 से, 4, 2 को 1 से, 2 को 2 से, 1 को 2 से, 1 को 1 से, 1 2 1 2 4 2 1 2 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के आपको जीनोटाइप मिलेंगे। और ये देखें, ये देखें, 1 2 3 4, ये जो लाइन है ना, ये आपके हैं 1 1 1। इसके जैसा कोई और नहीं, इसके जैसा कोई और नहीं, इसके जैसा कोई और नहीं, इसके जैसा कोई और नहीं। ये जो लाइन है ना आपकी, ये आपके 4 हैं,
ये चारों एक जैसे हैं, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। दो, ये पहले को छोड़ के दो, दूसरा दूसरा एक जैसे हैं, तीसरा तीसरा, ये तीसरा तीसरा एक जैसे हैं, यहां से दूसरा दूसरा एक जैसे हैं, यहां से तीसरा तीसरा एक जैसे हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं है ये, बट फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कल, क्या हो कैसे निकाला, क्यों निकाला।